नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। हमारे सोर्सेज हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस और आज है 4 नवंबर 2020। इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली अबाउट द न्यूज एंड द एग्जांपल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। मैं पास ईयर पेपर से उनको लिंक करते हुए आपको बताता हूं कि कैसे वो इंपॉर्टेंट है और क्यों और क्या तैयार करना है। एंड आपको डिटेल में न्यूज खुद ही पढ़नी पड़ती है। Then about me, before starting, my name is Dr. Amit and I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given UPSC interview 3 times, 2016, 17 and 19, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉर अपडेट्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो आज की हमारी पहली न्यूज है आफ्टर द जो फ्रांस में हुआ था उसके बाद ये आपका वियना में, ऑस्ट्रिया में आपका IS सपोर्टर किल्स 4 इन वियना रैम्पेज। तो यहाँ से इट इज अ वेरी सैड न्यूज। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वियना पता होना चाहिए। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और इसके जो चारों तरफ कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, ठीक है, एंड स्विट्जरलैंड। तो इसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं और इसकी लोकेशन ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से। Then there is another news about mercury dip to 8 डिग्री सेल्सियस। और ये देखा गया है कि अभी नवंबर में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है एकदम से। इतना पिछले 4-5 सालों में हमने महसूस नहीं किया था, आपको भी लग रहा होगा। एंड IMD में डिक्लेयर अ कोल्ड वेव। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट है कि IMD एंड उसका इंस्टीट्यूशन जो है वो कहाँ पे है। देन वो उसकी जो डेफिनेशंस होती हैं हीट वेव की एंड कोल्ड वेव की, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपके मेंस ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में भी पूछा जा सकता है। प्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि रीजंस बिहाइंड द कोल्ड वेव, ज्योग्राफी बिहाइंड इट एंड व्हाट प्रिकॉशंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिविजुअल्स कैन टेक टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ। ओके, then there is this again editorial about fragile French Republic। ये सोशल कोहेशन और सिटीजनशिप इनको लिंक करते हुए आर्टिकल है एंड हाउ दे कैन सोल्व सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इनका एक प्रोजेक्ट है, लेसाइट है, इसके बारे में आप पढ़िए, यहाँ से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देन आपका एक न्यूज है अबाउट एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। ये रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 4 है, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। अब इंडिया ने स्कोर किया है 0.352 एंड इट इज वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबिया, लीबिया, पाकिस्तान का आप देखेंगे तो 0.554, इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इंडिया। तो एक तो फर्स्ट जो सवाल बनता है ये रिलीज कौन करता है, सेकंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इट, ओके, एंड इनको हम यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल इन मेंस, एसए एज वेल एज GS। फिर एक न्यूज है कि मोर चिल्ड्रंस टू गेट फोर्टिफाइड राइस। आपको पता होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन एज अ प्रोसेस क्या होता है, ये साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है। और इसके एग्जांपल्स जैसे राइस को फोर्टिफाई किया गया है, आटे को फोर्टिफाई किया जाता है, क्या क्या उनमें ऐड किया जाता है। और यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं मेंस के लिए वो बनते हैं मालन्यूट्रिशन, हंगर, हिडन हंगर। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिडन हंगर। फिर यहाँ पे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, एनीमिया, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। ये एनीमिया आपका लेस हीमोग्लोबिन जो होता है वो है, स्टंटिंग आपकी हाइट कम रह गई एज के हिसाब से, वेस्टिंग आपकी वेट कम रह गया एज के हिसाब से, इस टाइप से चलता है। देन हमारा पोषण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एनीमिया, स्टंटिंग, वेस्टिंग को रिड्यूस करने के टारगेट सेट करे गए हैं। स्टंटिंग और वेस्टिंग 2% ईच ईयर एंड एनीमिया 3% ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट कमिंग 3 years, ये टारगेट है। ये झुंझुनू से शुरू किया गया था पोषण अभियान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज प्रिलिमिनरी। फिर कतार से रिलेटेड न्यूज है, वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पड़ता है कि कतार की लोकेशन क्या है। ये देखिए, ये है कतार और यहाँ पे आपके पास बहरीन, UAE, सऊदी अरेबिया, और यहाँ हम ऊपर जाएं तो ये गन जैसा है लेबनान, इजिप्ट, और इराक, ये है ईरान, ये इजिप्ट, सॉरी इजिप्ट का ये हिस्सा हो गया। फिर लिबिया, ठीक है, और अरेबियन सी ये हमारा है इंडिया के पास वाला, ये रेड सी है आपका, और यहाँ पे है मेडिटेरियन सी। ये ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो गई है। और ये बताइए कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दीज प्रोमिनेंट 6 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ओमान, UAE, कतार, बहरीन, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, ये किसको कंपोज करते हैं। डिटेल इस ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपको बता रहा हूं। टेल मी द नेम इन द कमेंट सेक्शन।
ये बनी थी 25 मई 1981 को। इराक को छोड़ के सारे इसके मेंबर्स हैं यहाँ पे। यही सवाल आता है, इराक ऑप्शन में नहीं देती यूपीएससी, और उसी से ही पूछा जाता है। ये सारी की सारी मोनार्कीज हैं इसमें, जिसमें से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, 2 एब्सोल्यूट एंड 1 इज फेडरल मोनार्क। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द क्वेश्चन। फिर आपका प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड एक सवाल बनता है कि एक्यूज्ड, उनको सारी की सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं कोविड में और विंटर को देखते हुए, उनको कंबल नहीं मिल रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो आपका जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि वो तिहाड़ का इंस्पेक्शन करेंगे। तो प्रिजन रिफॉर्म्स आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं मेंस के हिसाब से। एवरीथिंग अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स, व्हाट आर द इश्यूज, चैलेंजेस, व्हाट आर द सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ओके। फिर आपका जल जीवन मिशन से रिलेटेड है कि छत्तीसगढ़ ने कैंसिल किया है 10,000 करोड़ कवर। तो जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसके क्या क्या मैंडेट्स हैं। फिर गुप्कार अलायंस पहले से भी न्यूज में रहा है, ये है अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। देन करप्शन द टैग, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कैसे डीबीटी को सॉल्यूशन समझा जा रहा था, पेनेशिया टू ऑल द करप्शन इश्यूज, बट यहाँ पे आधार नंबर और आईडी को लिंक करके बहुत सारा बड़ा एक स्कैम किया गया है। और ये न्यूज आप पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में। फिर मैरिज इक्वालिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यहाँ पे आपके जो ट्रांसजेंडर क्वीर पीपल हैं उनको हम शादी नहीं करने दे रहे, तो इट इज वेरी सैड फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे ये जो ऑथर है ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि लेट द लॉ नॉट डू देम अपार्ट। ओके, मैरिज हर एक का इंडिविजुअल राइट है, उनको करने दीजिए, इसमें इस टाइप की कोई अड़चने नहीं आनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। देन इंटरफेथ, ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मे भी हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट लाइफ के हिसाब से और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव ऑलवेज बीन बोथ, द आइडिया ऑफ इंटरफेथ लव is in our cultural memory, no wonder ordinary Indians are standing up for it. Okay, so this is it in this section. I hope you like this video. If you like, please share and subscribe the channel, and if you have any doubts, tell me in the comment section, and see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.